हेलो दोस्तों। आज हम लोग पार्ट 2 अरिहंत का प्राचीन इतिहास का अरिहंत का बुक से देखेंगे। इसका एक वीडियो मैंने कल ही अपलोड कर दिया है। जो भी नए नए हैं वो जा कर के देख ले। पहला पार्ट सिंधु सभ्यता का। आज हम लोग वैदिक संस्कृति पढ़ेंगे एशियन प्राचीन भारत का अरिहंत बुक से। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है एशियंट वैदिक सभ्य संस्कृति। एक मिनट। तो शुरू करते हैं हम लोग अध्याय 3 प्राचीन भारत का अरिहंत की बुक से। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति। पहला एक इसको देख लेते हैं कुछ क्या इसके बारे में लिखा गया है। भारत में आर्यों के द्वारा सप्त सिंधु क्षेत्र में जिस संस्कृति का विकास हुआ उसे वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। वैदिक संस्कृति के लोग के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन तथा उनकी सैद्धांतिक आस्थाओं को जानने के लिए इसे 2 कालों पूर्व वैदिक अर्थात ऋग्वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल में बांटा जाता है। ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। कौन कौन से भाग में बांटा जाता है? एक वैदिक और दूसरा ऋग्वैदिक काल। ये दोनों एक ही है। वैदिक या ऋग्वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल, ये 2 भाग में बांटा जाता है। आगे देखते हैं। वैदिक संस्कृति के ने समाज एवं धर्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये तो था इस चैप्टर में मुख्य भूमिका के रूप में। और आइए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। पहले देखते हैं वैदिक संस्कृति का उद्भव कैसे हुआ। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ ज्ञान है। क्या है वेद का? ज्ञान। वैदिक संस्कृति के निर्माण आर्य थे। कौन थे? आर्य थे। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात्य, कुलीन तथा उत्कृष्ट। ये आर्य का अर्थात मतलब है। आर्य शब्द का अर्थ है ये इतना है। कौन कौन है? श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात्य, कुलीन तथा उत्कृष्ट। नेक्स्ट देखते हैं। सर्वप्रथम जर्मन संस्कृति विद मैक्स मूलर ने 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था। सबसे प्रथम कौन किए थे? तो मैक्स मूलर ने किए थे। भारत में आर्य की भाषा संस्कृति थी। क्या संस्कृत थी? आर्य की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, जो हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना ग्रंथ है। कहाँ से मिलती है? तो ऋग्वेद से मिलती है। इनमें आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख है। इराक से प्राप्त 1600 ईस्वी पूर्व में 1600 ईस्वी पूर्व में एक अभिलेख मिले हैं। उसका नाम है कस्साइट अभिलेख। तथा सीरिया से प्राप्त 1400 ईसा पूर्व के मित्तन्नी अभिलेख में आर्य नामों का उल्लेख मिलता है। ये दोनों नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। कहाँ से उल्लेख मिलते हैं? तो कस्साइट और मित्तन्नी से, जिससे पश्चिमी एशिया में आर्य भाषियों की उपस्थिति का पता चलता है। आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में विद्वानों के बीच मतभेद है। अभी भी मतलब एग्जैक्ट पता नहीं चला है, मतभेद है। सर्वाधिक मान्य मत के अनुसार आर्यों का मूल निवास अल्पास पर्वत के पूर्वी क्षेत्र यूरेशिया माना गया है। ये सर्वाधिक मान्यता इसी को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए सब
विद्वानों के द्वारा दिया गया ये कथन है। आर्य कहाँ के निवासी थे? मैक्स मुलर ने मध्य एशिया माना, जिसे बैक्ट्रिया भी कहते हैं। इसे नोट कर लीजिए कि मध्य एशिया की जगह पे आपको बैक्ट्रिया भी दे सकता है। बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव को, हमारे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को, और अविनाश चंद्र दास ने सप्त संध्या प्रदेश को, दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को, और नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड ने दक्षिणी रूस को, गंगानाथ झा ने ब्रह्मर्षि देश को, और गैल्स महोदय ने हंगरी तथा डेंग्यू नदी की घाटी को माना है। इतने ये विद्वानों का मत है कि मतलब आर्य लोग कहाँ से आए थे, उनका मूल निवास कौन थे, कहाँ से था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसमें से इम्पोर्टेंट हो जाएगा मैक्स मुलर, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, और ये इसका ले लीजिएगा प्रोफेसर गॉर्डन चाइल्ड का। आगे हम लोग देखते हैं। आगे लिखा है 1400 ईस्वी ईसा पूर्व के बोगज कोई यानी कि एशिया माइनर किसे कहते हैं? बोगज कोई को के अभिलेख में ऋग्वेद काल के देवताओं, कौन कौन से देवता? तो इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बुजाक कोई या एशिया माइनर में किन किन देवताओं का अभिलेख में किन किन देवताओं का उल्लेख है, तो इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। इससे अनुमानित होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए थे। ये एशिया माइनर से ही पता चलता है कि आर्य लोग कहाँ से आए थे, किस रास्ते से आए थे, तो ईरान से होकर भारत आए थे। अध्ययन की सुविधा के लिए वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया। पहले ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, एवं उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 100 ईसा पूर्व है। इसे क्रम में लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। ऋग्वैदिक काल में है कि इस काल की जानकारी एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जीवन कबीलाई प्रकार का था, मतलब कबीला लोग रखते थे, मतलब ये कबीला का है, वो कबीला का है। जैसे कबीले में मतलब पहले जैसे अभी हम लोग जैसे मोहल्ला कहते हैं, उस टाइप का उस समय कबीला रहा करता था। आर्यों का कबीला था जहाँ उनका जीवन अस्थायी प्रकार का होता था एवं युद्धों की प्रधानता थी। उन लोग में युद्ध की प्रधानता थी, क्योंकि मतलब अपने समाज को विस्तार करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो दिनचर्या मतलब दैनिक जीवन में जो उपयोग होते थे, तो वो उससे पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। जैसे फिर वर्तमान समय में जिसे हम लोग सत्ता पाने के लिए संघर्ष करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भौगोलिक विस्तार में हम लोग देखते हैं ऋग्वेद में सप्त संध्या प्रदेश का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में किसका मिलता है? सप्त संध्या प्रदेश का वर्णन, या 7 नदियों कौन कौन सा है? तो सिंधु जिसे सुवासा कहा गया, सतलज, शतुद्री जिसे कहा गया, व्यास को विपाशा, ये प्राचीन नाम है। रावी, परुष्णी, चेनाब को आकस्नी, झेलम को विस्तता तथा घग्घर को सुषामा से घिरा क्षेत्र था। ये विस्तार है, भौगोलिक क्षेत्र है। किसका भौगोलिक क्षेत्र है? तो वैदिक संस्कृति का, जिसमें सिंधु सभ्यता का वैदिक संस्कृति चल रहा था, उस समय का ये क्षेत्र है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियाँ, किन किन नदियों को? तो कुंभा जिसे वर्तमान में काबुल कहते हैं, क्रुमु जिसे वर्तमान में कुर्रम कहते हैं, गोमती जिसे गोमल कहते हैं, और सुवस्तु जिसे सुवात का उल्लेख है। ये 4 नदियां हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अफगानिस्तान की किन नदियों का उल्लेख किया गया है या नहीं किया गया है, तो ये दे देगा और अदर दे देगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना बनती है।
इससे स्पष्ट है कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान क्षेत्र से आए थे। ऋग्वेद के सती नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है। कितनी नदियों का? तो 21 नदियों का, जिनमें सिंधु नदी सर्वाधिक उल्लेख है। सिंधु नदी को सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया। सर्वाधिक अगर आपसे पूछा जाएगा तो हो जाएगा सिंधु। अगर पूछा जाएगा कि पवित्र नदी किसे माना गया है तो ये हो जाएगी सरस्वती, जिसे माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा कहा गया है। ये सरस्वती को किस नाम से भी जाना गया है? तो मते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा भी कहा गया है। नदी सूक्त में विपाशा यानी व्यास को, व्यास नदी जो वर्तमान समय में पहले उसे का प्राचीन नाम था विपाशा नदी का उल्लेख नहीं है, यानी नदी सूक्त में व्यास नदी का उल्लेख है ही नहीं। नोट द पॉइंट। ऋग्वेद में 4 समुद्रों का उल्लेख है। संभवतः समुद्र की किसी जलराशि का वाचक था। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार जबकि जमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि गंगा नदी के कितने बार उल्लेख मिलता है? तो 1 बार। मरुस्थल के लिए धन्वे शब्द का उपयोग हुआ। आपसे डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे प्राचीन समय में ये धन्वे शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या है? मरुस्थल। इसे नोट कर लीजिएगा, मरुस्थल है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत एवं इसकी एक चोटी मुजवंत का भी उल्लेख है। हिमालय की किस चोटी का उल्लेख है? तो मुजवंत का उल्लेख है। ये सब पॉइंट आपको नोट करते जाना है। वैदिक पुरातात्विक साक्ष्य मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। कौन कौन प्रकार के हैं? तो देखते हैं। काले, लाल मृदबंड तथा ताम्र पुंज। ये वैदिक पुरातात्विक साक्ष्य है। ये 3 प्रकार के मिले, एक काले और एक लाल, एक ताम्र पुंज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति देखते हैं तो ऋग्वैदिक प्रशासन मुख्यतः एक कबीलाई व्यवस्था वाला शासक था, जिसमें सैनिक भावना प्रमुख थी। सबसे छोटी इकाई कुल, जिसे वर्तमान में परिवार कहते हैं, थी, जिसका प्रधान कुलप होता था। ग्राम, विष और जन ये उच्चतर इकाई थे। उच्चतर इकाई कौन कौन थे? ग्राम, विष और जन। ग्राम संभवतः कई परिवारों के समूह को कहते थे। ग्रामीण ग्राम का प्रधान होता था। ग्रामीणी कौन होता था प्रधान? ग्राम का प्रधान कौन होता था? तो ग्रामीणी होता था। विष कई ग्रामों का समूह था। विष कई ग्रामों का समूह था। इसका प्रधान विषपति हुआ करते थे। अनेक विषयों का समूह जन होता था। जन के अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता था। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार मिलता है, जबकि जनपद का शब्द का उल्लेख 1 बार भी नहीं मिलता। जनपद उस समय था ही नहीं। आपसे डायरेक्ट ये भी कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद काल में किसका उल्लेख मिलता है? जन, जनपद, ग्राम, वेश। तो आपको डायरेक्ट आंसर दे देना है जनपद। इसका उल्लेख नहीं मिलता जनपद का, क्योंकि ये बहुत बाद में हुआ। उत्तर वैदिक काल में या फिर जब मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ तब हमें जनपद का देखने को मिलता है। जैसे मगध जनपद, बहुत सारे जनपद हैं, लिच्छवी जनपद, यांग, वज्जी, वैशाली इत्यादि बहुत सारे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, उस समय देखेंगे। जैनों के प्रधान को राजन कहा जाता था। जनों के प्रधान को राजा कहा जाता था। राजा के चुनाव में समिति का महत्वपूर्ण योगदान था। राजा को जन्यस्योगोपा, पुरभेत्ता, विष्पति, गणपति, गोपति कहा जाता था। राजा की सहायता हेतु पुरोहित, सेनानी एवं ग्रामीण नामक प्रमुख अधिकारी थे। इनमें से सबसे प्रमुख पुरोहित था। सबसे प्रमुख कौन था? तो पुरोहित था। नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद में सभा 8 बार, समिति 9 बार और विदत
122 बार तथा गण जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। ये सारे संस्था है, ये सारे क्या है, तो ये सारे संस्था है जितने अभी हमने देखा कौन कौन से हैं, तो सभा, समिति, विदत और गण, ये ऋग्वेद में ही उल्लेख इसका मिलता है। ये सभाएं हैं। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन संस्था विदत थी। सबसे प्राचीन कौन थी? अगर आपसे दिया जाएगा कि इनमें सभा, समिति, विदत और गण में सबसे प्राचीन सभा कौन सी थी, तो विदत हो जाएगा हमारा आंसर। सभा मुख्य रूप से वृद्ध जनों एवं कुलीन व्यक्तियों की संस्था थी। इसे सदस्य सुजान कहा जाता था। समिति कबीलों की आम सभा थी जिसके प्रमुख ईशान कहा जाता था। तो आम जनता के लिए, मतलब पब्लिकों के लिए कौन सी थी, तो समिति थी। और खास आदमियों के लिए क्या था, सभा था, जिससे प्रमुख ईशान थे। स्त्रियां केवल सभा में ही भाग लेती थी। विदत में लूटी गई वस्तुओं का बंटवारा होता था। तो लूटी हुई वस्तुओं का बंटवारा कहाँ होता था, विदत में। और स्त्रियां किस में भाग लेती थी, सिर्फ सभा में, केवल सभा में, जिसमें खास खास लोग रहते थे। आगे देखते हैं हम लोग। बलि प्रजा द्वारा राजा को सुरक्षा से दी जाने वाले उपहार था। राजा इसके बदले उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। राजा नियमित या अस्थायी सेना नहीं रखता था। व्रत, गण, ग्राम और सर्द नाम से कबायली टोलियां लड़ाई लड़ती थी। 10 राज्य युद्ध यानी पुरुषनी, वर्तमान समय में जिसे में रावी कहते हैं, नदी के तट पर भरत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 जननी 5 आर्य व अनु आर्य के बीच हुआ था। किसके बीच हुए थे, तो 5 आर्य एवं अनु आर्य के बीच हुआ था। 5 आर्य कबीले कौन कौन थे, पुरु, यदु, तुवस, द्रुहु एवं अनु, तथा 5 अनार्य कबीले अक्कीन, पख्त, भलानाश, विषाणी एवं शिविर थे। इसमें सुदास की विजय हुई। सुदास की विजय हुई, किनकी विजय हुई, जो भरत वंश के थे, मतलब भरत वंश के जीते इस युद्ध में। सुदास के प्रमुख पुरोहित वशिष्ठ थे, जबकि 10 राजाओं के संघ को पुरोहित विश्वामित्र थे। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध का उल्लेख मिलता है। तो दशायु का युद्ध किस में मिलता है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आइए देखते हैं इसके सामाजिक स्थितियां। सामाजिक स्थितियां क्या क्या है, तो ऋग्वैदिक समाज में संगठन के आधार गोत्र था। संगठन का आधार क्या था, गोत्र था, जो प्रत्येक व्यक्ति की पहचान का आधार था। समाज पितृसत्तात्मक था। अभी पिछले हम लोग सिंधु सभ्यता में पढ़े थे क्या, मातृसत्तात्मक। अब आगे क्या, पितृसत्तात्मक, यानी पुरुषों की प्रधानता। संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। नाना, दादा, नाती, पोते आदि सभी के लिए एक ही शब्द नात्री का प्रयोग होते थे। तो नात्री शब्द का प्रयोग किसके लिए होते थे, नाना, दादा, नाती, पोते आदि के लिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का वर्ण मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो किस में पाए जाते हैं, तो 10वें मंडल में मिलता है। इनमें से कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए। इस काल में व्यवसाय के आधार पर ही समाज का विभेद प्रारंभ हुआ। इस समय से प्रारंभ हो गया। जिसे अभी हम लोग बहुत सारे ओबीसी में बहुत सारे ओबीसी, एससी, जनरल, ईबीसी है ना, तो उस समय ये चारों थे। आगे देखते हैं हम लोग। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। प्रारंभ में ही 3 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य। शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद में दास प्रथा का उल्लेख भी मिलता है। तो दास प्रथा सिंधु सभ्यता में भी थी और
ऋग वैदिक काल में भी थी। तो दोनों में हमें दास प्रथा को देखने को मिला है। आगे देखते हैं हम लोग, स्त्रियों की दशा क्या थी उस समय। स्त्रियों की दशा क्या थी उस समय। ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी। कन्याओं का उपनयन संस्कार होता था। स्त्रियों में पुनर्विवाह, नियोग तथा प्रथा एवं बहुपति विवाह का प्रचलन था। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था इसमें जो भी बाल विवाह होता है उस समय नहीं था। स्त्रियों के यज्ञ करने का अधिकार था, यज्ञ करने का भी अधिकार था। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्ववारा, अपाला आदि विदुषी स्त्रियां ऋग्वेद में बहुत सी रचनाओं की रचना की है। तो ऋग्वेद में ऋचाओं की रचना करने वाले ये लोपा, घोषा, सिक्ता, विश्ववारा अपाला आदि पुरुषनी स्त्रियां हैं। ये सब का उल्लेख किसमें मिलता है तो ऋग्वेद में। प्रथा प्रथा तथा सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। ना बाल विवाह था, नोट द पॉइंट, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ना बाल विवाह था, ना पर्दा प्रथा था, ना सती प्रथा था। ये इसका प्रचलन था ही नहीं ऋग्वैदिक काल में। सिर्फ दास प्रथा था। आजीवन अविवाहित वाली कन्याओं को अमाजु, अमाजु किसे कहते थे, जो आजीवन मतलब जीवन भर अविवाहित रहते थे। ऋग्वेद में पत्नी ही गृह है कहकर उसे महत्व की व्याख्या की गई है। विवाह का पवित्र संस्कार माना जाता था। समाज में 2 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। कितने प्रकार के तो 2 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। आगे देखते कौन कौन सा। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम। तो अनुलोम विवाह में उच्च वर्ग के पुरुष और निम्न वर्ग की स्त्रियां होती थी। और प्रतिलोम में क्या होते, जस्ट इसका उल्टा, उच्च वर्ग की स्त्रियां और निम्न वर्ग के पुरुष होते थे। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे। नीवी, जो शरीर के निचले हिस्से में पहने जाने वाले वस्त्र थे, जिसे हमें वर्तमान समय में पैजामा बोलते हैं, पैंट बोलते हैं, जींस बोलते हैं, उस समय नीवी बोला जाता था। वासस, जो शरीर के मध्य भाग में पहने जाने वाले थे। और अधिवासन, जो शरीर के ऊपर वाला ढांचा के वस्त्र होते थे, यानी सर के ऊपर, सर के पास। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग आर्थिक स्थिति। उस समय आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो ऋग्वैदिक कार्य का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था, मतलब अस्थायी नहीं था, यहाँ जाना वहाँ जाना, घुमक्कड़ टाइप का। इसकी संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। कैसे थी तो ग्रामीण थी। कबायली संरचना के अनुकूल पशुपालन मुख्य पेशा था। तो ऋग्वैदिक काल में पशुपालन क्या था, मुख्य था, मुख्य पेशा था। कृषि गौण पेशा था, कृषि भी था, पशुपालन और कृषि। हाँ, तो पशुपालन कृषि में ही आ जाता है, दोनों सेम ही आ जाता है। पशुओं में गाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी, जिसका ऋग्वेद में 176 बार उल्लेख मिलता है। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ गायों के लेकर हुआ करती थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्यों की अधिकतर लड़ाई किसके लिए होता था तो गायों के लिए। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टि है, यानी कि गविष्टि कहा जाता था उस युद्ध को जो गायों के लिए होते थे। गवेषण, गोशु, वेशु, गव्य आदि सभी शब्द युद्ध के लिए प्रयुक्त होते थे। ये शब्द हैं जो युद्ध के लिए प्रयुक्त होते थे, नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। धनी व्यक्ति को गोमत तथा राजा को गोपति कहा जाता था। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोमत का अर्थ क्या है प्राचीन भारत में या ऋग्वैदिक काल में। तो धनी व्यक्ति और गोपति राजा को। समय की माप के लिए गोधूली तथा दूरी की माप के लिए गवैतु शब्द का प्रयोग होते हैं। गोधूलु क्या थे तो दूरी के लिए, और समय के लिए गोधूली और दूरी के लिए गवैतु।
पणी नामक व्यापारिक पशुओं की चोरी करने के लिए कुख्यात थे। तो पणी क्या करते थे, वो चोरी करते थे पशुओं की। ऋग्वेद में घोड़ा, भैंस, बैल, भैंसा, भेड़, बकरी, ऊँट तथा सरामा नामक एक पवित्र कुतिया का उल्लेख मिलता है। बाघ और हाथी का उल्लेख नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऋग्वैदिक काल में किसका नहीं है उल्लेख, तो बाघ और हाथी का उल्लेख नहीं है ऋग्वैदिक काल में। सिंधु सभ्यता में तो हम लोग देखे ही थे इसका उल्लेख है, लेकिन जो सिंह मिला था उसमें मिला था, तो उसमें चित्र साक्ष्य मिला था किसका, बाघ और हाथी का भी। लेकिन ऋग्वैदिक काल में बाघ और हाथी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वैदिक में के चतुर्मंडल में खेती प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। एक ही अनाज यव अथवा जौ का उल्लेख है। सिर्फ ऋग्वैदिक काल में जौ का उल्लेख है। ऋग्वैदिक कार्यों के 5 ऋतुओं का ज्ञान था। कितने ऋतुओं का, तो 5 ऋतुओं का ज्ञान था। ऋग्वेद में कृषि संबंधी शब्द उर्वरा यानी कि जुते हुए खेत, लांगल यानी हल, करीशु गोबर खाद, अवट कुआं, सीता हल की निशान, किवाश हलवाहा, पर्जन्य बादल, कुल्या नहर, खिल्य चारागाह आदि मिलते थे। ये प्राचीन शब्द हैं। इसे चाहे तो आप लोग नोट्स भी कर सकते हैं, जैसे उर्वरा और सीता और अवट, ये इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों के उल्लेख मिलते हैं। बढ़ई के लिए तक्षण तथा धातुकर्मी के लिए करमार शब्द मिलते हैं। सोने के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग हुआ। ऋग्वैदिक काल में सोने के लिए किसका, तो हिरण्य शब्द का उल्लेख हुआ। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं मिलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऋग्वेद में कपास के लिए नहीं, क्योंकि हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़े तो उस समय कपास की उपस्थिति बताई गई थी, लेकिन ऋग्वेद काल में ऐसा कुछ नहीं है, कपास का नहीं दिया गया है। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। इस काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बेकनाट, सूदखोर कहा जाता था। बेकनाट किस का अर्थ क्या था, तो सूदखोर को। आगे देखते हैं हम लोग इसकी धार्मिक स्थितियां। धार्मिक स्थिति, आर्य बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। इस समय प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उनकी पूजा की गई। अज्ञों का महत्वपूर्ण स्थान था, वे प्रमुख रूप से प्राकृतिक पूजा थे। हड़प्पा में भी हम लोग देखें तो उसमें भी प्राकृतिक पूजा, और ऋग्वेद में भी देखें तो इसमें भी प्राकृतिक पूजा। प्रकृति के प्रतिनिधित्व के रूप में आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणी थी। कौन कौन, तो आकाश के देवता सूर्य, धौस, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सावित्री इत्यादि, आदित्य, उषा, अश्विनी, ये आकाश के देवता थे। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, आप, मातृश्यमन आदि थे। अब पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि थे। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन, ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी एवं लोकप्रिय देवता के रूप में किया गया है, जिसे 250 सूक्त समर्पित है। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता कहा जाता था तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता कहा जाता था। नोट दी पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इंद्र के बारे में। यहाँ से यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऋग्वेद में 5वें मंडल में अग्नि सूक्त है। किसमें है, तो 5वें मंडल में अग्नि सूक्त का उल्लेख है। ऋग्वेद में अग्नि की स्तुति में 250 सूक्त, ये दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। पहले में कौन थे, तो इंद्र, और दूसरे में अग्नि। इस काल में अग्नि देवताओं तथा मनुष्य के बीच मध्यस्थ था। इसके माध्यम से देवताओं की आहुतियां दी जाती थी। तीसरा प्रमुख देवता वरुण थे, जो जल निधि का प्रतिनिधित्व करता था। वरुण को
ऋत से गोपा कहा जाता था। ऋग्वेद में 9वें मंडल में सोम की स्तुति है। सोम का पेय पदार्थ का देवता माना जाता है। तो ध्वज को ऋग्वैदिक कालीन देवों में सबसे प्राचीन माना गया है। किसको माना गया है? तो सबसे प्राचीन किसे माना गया है? ध्वज को, यानी कि सोम को, सोम देवता को। आइए एक नज़र में हम लोग देखते हैं किन किन को क्या क्या माना जाता था। मरुत मतलब तूफान का देवता, पुरजन्य वर्षा का देवता, सरस्वती नदी देवी, बांध की विदाई की देवी, पूषण पशुओं के देवता, अरण्ययानी जंगल की देवी, यम मृत्यु का देवता, मित्र शपथ या प्रतिज्ञा का देवता, अश्विनी चिकित्सा का देवता। इसमें से इम्पोर्टेंट तो ये अर्णक्य और मारुति और अश्विनी, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। इसके रचनाकार विश्वामित्र थे। यह सूर्य देवता को समर्पित है। किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र सूर्य देवता को। देवताओं की उपासना की मुख्य रीति स्तुति पाठ करना तथा यज्ञ बलि अर्पित करना था। स्तुति पाठ पर अधिक जोर था, जिसे हम लोग वर्तमान समय में बलि देते हैं और यज्ञ कराते हैं, हवन कराते हैं, तो उस समय भी था। ऋग्वैदिक कालीन लोगों की उपासना करते थे। उपासना का दृष्टिकोण भौतिकवादी था। पुनर्जन्म की अवधारणा नहीं थी। इसमें पुनर्जन्म का अवधारणा नहीं थी, लेकिन हम हड़प्पा सभ्यता में था। यज्ञ की तुलना में प्रार्थना ही अधिक प्रचलित था। प्रार्थना क्या था? प्रचलित था। अब यहाँ से हम लोग का उत्तर वैदिक काल प्रारंभ होता है। मतलब हम लोग देखे हैं कि जो हमारे 2 भागों में बांटा गया था, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल मतलब 1000 ईस्वी 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच। तो आइए देखते हैं हम लोग उत्तर वैदिक काल। इस काल के अध्ययन के लिए सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथ का उपयोग है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के जीवन की अस्तित्व आया है। कृषि का महत्व व्यापक रूप से बढ़ा हुआ विंध्याचल के उत्तर में संपूर्ण क्षेत्र पहुंचने में सफल हुए। इसका विस्तार देखते हैं उत्तर वैदिक काल का। हमारा पॉइंट चल रहा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल समाप्त हो गया। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रसार का वर्णन शतपथ ब्राह्मण के विदेह माधव की कथा में मिलती है। तो उत्तर वैदिक काल की जानकारी कहाँ से मिलती है हम लोग को? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। शतपथ ब्राह्मण में रेवा यानी कि नर्मदा नदी का उल्लेख है। ऋग्वैदिक साहित्य में त्रिकबुध, कौच, मैकांग आदि पर्वतों का भी उल्लेख है, जो पूर्वी हिमालय यानी कि ऋग्वैदिक काल में भी और उत्तर वैदिक काल में भी हिमालय का जिक्र किया गया है। आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों ने ब्रह्मवर्त से आगे बढ़कर गंगा, यमुना, दोआब तथा उसके निकट के क्षेत्र पर अधिकार करके उसका नाम ब्रह्मर्षि देश रखा। तत्पश्चात हिमालय और विंध्याचल के मध्य क्षेत्र के अधिकार करके उसका नाम मध्य देश रखा। कालांतर में संपूर्ण उत्तरी भारत उनके अधिकार में आ गया था, जिसका नाम आर्यवर्त पड़ा। तो कौन? उत्तरी भारत, जो फिलहाल यूपी, बिहार, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तराखंड, ये सब आदि क्या है? उत्तरी भारत हैं। अब देखते हैं राजनीतिक स्थिति कैसी थी। राजनीतिक स्थिति उत्तर वैदिक काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। क्षेत्रीय राज्यों का उदय कब हुआ? तो
उत्तर वैदिक काल में, ना सभ्यता में थी, ना हड़प्पा सभ्यता में थी, ना ऋग्वैदिक काल में थी। था आया प्रारंभ कब हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में। पुरु एवं भरत कबीला मिलकर कुरु तथा तुर्वस एवं क्रीवी मिलकर पंचाल कहलाए। प्रारंभिक कुरुओं की राजधानी आसंदिवत थी, जिसके अंतर्गत कुरुक्षेत्र, सरस्वती एवं दुष्दिति के बीच की भूमि सम्मिलित था। बाद में यह हस्तिनापुर इनकी राजधानी बनी। तो कुरु की पहला कौन था? पहला राजधानी कौन सा? कुरुक्षेत्र, और दूसरा हस्तिनापुर, याद नोट कर लीजिएगा। पंचालों की राजधानी कापिल्य थी। पंचालों के प्रसिद्ध शासक प्रवाहन जयवाली विद्वानों के संरक्षण थे। शतपथ ब्राह्मण में पंचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में पंचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। तो कौन थे? पंचाल सबसे विकसित राज्य था। उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे जन मिलकर जनपद में परिवर्तन हो गए। देखिए यहाँ से आप जनपद का विवरण मिलना शुरू हो गया। इससे पहले हम लोग ऋग्वेद में जनपद का कहीं उल्लेख नहीं मिला। इस समय राष्ट्र शब्द का प्रयोग भी पहली बार हुआ। तो पहली बार आप प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्र शब्द का प्रयोग किस काल से प्रारंभ हुआ? ऋग्वैदिक काल, हड़प्पा सभ्यता, या फिर उत्तर वैदिक काल, या इत्यादि। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? उत्तर वैदिक काल से। राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है। ऐतरेय ब्रह्म ग्रंथ है जिसमें किसकी? राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया है। अधिकारों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप अलग अलग दिशाओं के राजा के नाम अलग अलग होने लगे। देखते हैं कहाँ पर किन राजाओं का क्या नाम था। तो पूर्वी क्षेत्र के राजा को सम्राट कहा जाता था। पश्चिमी को स्वराट कहा जाता था। उत्तरी राज्य को, उत्तरी क्षेत्र को विराट कहा जाता था। दक्षिणी को भोज कहा जाता था। मध्य को राजा कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राचीन या उत्तर वैदिक काल में दक्षिण के राजा को क्या कहा जाता था, किस नाम से जाना जाता था? तो भोजराज। इस तरह से पूछा जाता है, या फिर मिलान करने के लिए दे दिया जाएगा। एक तरफ क्षेत्र, एक तरफ राजा का नाम। राजा के राज्याभिषेक के लिए राजसूय यज्ञ के द्वारा संपन्न होते थे। तो राज्याभिषेक के लिए राजसूय यज्ञ, जिसका विस्तृत विवरण या वर्णन शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। राजा की सहायता के लिए उच्च कोटि के अधिकारी थे जिन्हें रत्नीन कहा गया है। ये कान में रत्न धारण करते थे, शायद इसके लिए उसे रत्नीन कहा गया। अब देख लेते हैं थोड़ा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है। इसमें 12 रत्नियों का उल्लेख है। पुरोहित जो अभी फिलहाल भी है, जो वर्तमान समय में जिस धार्मिक कार्यों करता है, जिसे अभी हम लोग करते हैं, हर एक अपना अपना पंडित जी जो होते हैं उसे पुरोहित कहते थे। सेनानी यानी सेनापति। सूत मतलब राजा के सारथी जो रथ चलाते थे। ग्रामणी ग्राम का प्रधान, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ऋग्वैदिक काल में भी। भागदूत यानी कर संग्रह करता यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर टाइप का। संग्रहित्री यानी कोषाध्यक्ष, जिसे वित्त मंत्री कह सकते हैं। अछवाप वाला, अछवाप जो पासे के खेल में राजा का सहयोगी होते थे यानी कोच होते थे उस खेल में। रथकार, रथ का निर्माण करने वाला। गोविकर्तन्य, जंगल विभाग का प्रधान। महिषी, मुख्य रानी। पालागन यानी विदूषक दूत मित्र, एवं युवराज को राजकुमार कहा जाता था। सबसे प्राचीन संस्था विदत उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो गई। विदत जो थी वो उत्तर वैदिक काल में ही समाप्त हो गई। राजा पर सभा और समिति का नियंत्रण समाप्त हो गया। अथर्ववेद में सभा और समिति का प्रजापति की 2 पुत्रियां कही गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस वेद में राजा की 2 पुत्रियां सभा एवं समिति का उल्लेख मिलता है? तो अथर्ववेद में। इंपॉर्टेंट पॉइंट। उत्तर वैदिक काल में
राजतंत्र ही शासन का आधार था। कहीं कहीं गणतंत्र के उदाहरण भी मिलते हैं, अस्थाई सेना नहीं। इसमें भी अस्थाई सेना ना हड़प्पा में, ना ऋग्वैदिक में और ना ही उत्तर वैदिक काल में अभी अस्थाई सेना का कहीं जिक्र ही नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें क्या कहीं कहीं गणतंत्र और कहीं कहीं राजतंत्र दोनों होते थे। शुद्ध एवं ग्रामीण का कर्तृन राजा बनाने वाला कहा गया है। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो उत्तर वैदिक काल में कौन होते थे? तो न्याय का जिस तरह अभी हम लोग न्याय का कौन होते हैं? चीफ जस्टिस होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय के। तो उस समय कौन होते थे? तो राजा खुद हुआ करते थे। ब्राह्मणों का मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। उस समय ब्राह्मणों को दंड देना शायद पाप समझा जाता था, इसलिए नहीं दिया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा अपनी प्रजा से नियमित कर वसूलने लगा, जिसे बलि, शुल्क या भाग कहा जाता था। तो ये पॉइंट इसे नोट कर लीजिएगा, ये अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रजा से नियमित कर वसूलने लगा, जिसे का कर क्या है? बलि, शुल्क या भाग। कर को क्या कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में? बलि, शुल्क या भाग कहा जाता है, जिसकी मात्रा 1/16 था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं सामाजिक स्थितियाँ, फिर इसके बाद देखेंगे आर्थिक स्थितियाँ एवं धार्मिक स्थितियाँ। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसे आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। तो हम इसे जूम कर देते हैं। आर्थिक स्थितियाँ, सामाजिक स्थितियाँ और आर्थिक और प्रमुख यज्ञ, ये इसे नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। कब किस लिए किया जाता था यज्ञ, ये इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। ये हमारा प्राचीन भारत का अरिहंत बुक का प्राचीन भारत का ये दूसरा वीडियो है। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा सिंधु सभ्यता का, तो वो चैनल पे जाएं और इसे देख लें। ये हमारा दूसरा पार्ट है। कल इसे हम एक सीरीज चल रहा है, तो इसी तरह से हम लोग अरिहंत बुक से पूरा इसे कंप्लीट करेंगे। टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगी। और इसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद इसका हम लोग MCQ लगाएंगे, तभी तो पता चलेगा कि हमने कितना याद किया, कितना समझा है, किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका हम लोग चैप्टर वाइज MCQ भी लगाएंगे, लेकिन पूरा वीडियो, पूरा सीरीज खत्म समाप्त होने के बाद उसमें भी चैप्टर बाय चैप्टर ही, ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट का ही लगे रहेगा वीडियो बनाएंगे। उसके बाद आप लोग को दिया जाएगा और MCQ टाइप का रहेगा, तो उसे हम लोग देखेंगे। तो यह वीडियो, इसमें फैक्ट आप नोटिस खुद ही किए होंगे कि इसमें फैक्ट देखिए, इजी भी है और मॉडरेट भी है, दोनों। हम बोले थे प्रारंभ में, शुरुआत में बोले थे कि इजी टू मॉडरेट के लिए ये बुक बेस्ट है। इसलिए आप लोग अगर आज पास की दुकान में अगर कहीं मिलता है तो ले लीजिए, नहीं तो फिर फ्री मुफ्त में आइए, हम मुफ्त में पढ़ा रहे हैं। एक बार आप इसे पढ़िए, उसके बाद देखिए। अगर नहीं आपका 60% सही हुआ, हाँ, लेकिन एक शर्त है, पढ़िए और प्लस रिवीजन भी कीजिए और प्रैक्टिस सेट भी कीजिए, तभी आपको पकड़ाएगा। क्योंकि पढ़ना तो आसान है, पर उसे रिवीजन करना बहुत मुश्किल है। रिवीजन किए हुए ही याद रहते हैं प्रश्न। पढ़ तो हर कोई लेता है, लेकिन उसे रिवीजन करना इम्पोर्टेंट है, और साथ में प्रैक्टिस सेट लगाना। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।